इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। चलिए आज के प्रश्न स्वाध्याय शुरू करते हैं। गुरुदेव के पास अपनी शंकाओं का समाधान लेते हैं। पहला प्रश्न रखते हैं शैलेंद्र शाह जी उज्जैन से। नमोस्तु गुरुवर, सरलता को आज नादानी और बेवकूफ़ी समझा जा रहा है। आज चारों ओर चालाकी और मक्कारी का बोलबाला है। लोग किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, धर्म क्षेत्र हो या व्यापार। सीधा सरल होकर के कोई कार्य करना मुश्किल है। ऐसे दुर्लभ कलिकाल में आर्जव धर्म का पालन एक गृहस्थ कैसे कर सकता है? मार्गदर्शन करें। आप जब भी कभी बाहर देखेंगे और इस कलिकाल को देखेंगे, पंचम काल को देखेंगे, बेईमानी, धोखाधड़ी, तमाम तरह के घोटाले देखेंगे, तरह तरह के अत्याचार, दुराचार सब देखेंगे, तो आपका दिमाग अपने आप खराब हो जाएगा। धर्म का पालन करने के लिए आपको बाहर देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, भीतर देखने की ज़रूरत है। जो व्यक्ति जिस तरह के भी दुष्कृत्य करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, वो उनकी अपनी नकारात्मकता है, उनका अपना एक उद्देश्य है, उनके अपने मनोभाव हैं। ये ना सोचें कि एक व्यक्ति अगर कुछ गलत कर रहा है, बहुत लोगों के लिए भी अगर गलत दिखाई दे रहा है, तो हम ऐसी स्थिति में उनके बीच में रह कर के कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप अपने में रह कर के उन सब चीज़ों से बच सकते हैं जिनसे आप बचना चाहते हैं। संसार की कोई भी चीज़ आपके लिए ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं करती है कि आप उन चीज़ों को अपने अंदर रखें। ये अपनी कमजोरी होती है, ये अपनी गलती होती है कि हम दुनिया की जितनी भी नॉनसेंस चीज़ें हैं, हम उनको अपने अंदर इम्पोज करते हैं। तो इस गलती को हम अपनी वीकनेस समझें। दुनिया में कितना ही कुछ भी हो, लेकिन आर्जव धर्म का पालन एक सद्गृहस्थ अपने भावों के अनुसार कर सकता है। अपनी हिंसा, झूठ, चोरी आदि जो 5 पाप हैं, इनका एक देश त्याग करके भी अच्छे ढंग से कर सकता है। और अच्छे ढंग से वह अणुव्रतों का पालन करके अपने धर्म का पालन कर सकता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर किसी भी तरह की दिक्कत हमें बाहरी परिस्थितियों को देख करके लगती है, तो हम उन परिस्थितियों की जानकारी न रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सब तरह की न्यूज़ देखें, पढ़ें, सुनें। हम केवल उन्हीं न्यूज़ों पर ध्यान दें जो धर्म चैनलों पर आती हैं, और उसी के माध्यम से अपने आप की स्थिरता बनाए रखें। आर्जव धर्म का पालन आपका होता रहेगा। रुचिका जैन जी दिल्ली से प्रश्न रखती हैं। नमोस्तु गुरुदेव, मैं अपने बच्चे को सरल बनाना चाहती हूँ, जैसे झूठ नहीं बोलना, अपनी चीज़ों को शेयर करना। वो 7 साल का है, पर जब वो दूसरों को देखता है कि वो बच्चे झूठ बोल रहे हैं और अपनी चीज़ों को शेयर भी नहीं करते हैं, वह मुझ पर बहुत नाराज़ होता है और गुस्सा भी। तो क्या मैं सही दिशा में शिक्षा नहीं दे पा रही हूँ? ऐसी कोई बात नहीं। बच्चे जो दूसरों से सीख रहे हैं वो भी उन्हें सीखने दो, और जो आप सिखा रहे हैं वो भी आप सिखाते रहो। यह उस बच्चे की अपनी योग्यता पर निर्भर करेगा कि आगे चल कर के उसने किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया। माँ के संस्कार पर ज़्यादा ध्यान दिया कि दूसरे लोगों के द्वारा किए जाने वाले इस तरह के जो गलत काम हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दिया। ये बड़े होकर के उसकी योग्यता पर निर्भर करेगा। दूसरी बात यह है कि अगर व्यक्ति के लिए, बच्चे के लिए हम कभी भी इस तरह के संस्कार देते हैं, तो बच्चे को बड़े होने के बाद भी वो संस्कार याद रहते हैं। अगर वह कभी गलती करेगा, धोखा खाएगा, तो उसे आपकी याद जरूर आएगी। और जिस दिन उसे याद आई कि मेरी माँ ने मुझे अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन हमने अपने दोस्तों के संस्कार ग्रहण की और माँ के संस्कारों को तिलांजलि दी,
उसी दिन से उसे आपके प्रति प्रेम उत्पन्न होगा और फिर वह आपकी हर बात मानने लग जाएगा। जीवन में यह क्षण आता है और इस क्षण का भी आप इंतजार कर सकते हैं। पवित्र जैन जी दिल्ली से प्रश्न रखती है, नमोस्तु गुरुवर। मुनिश्री, आज के आधुनिक युग में यदि कोई युवा धर्म मार्ग को चुनता है तो उससे ऐसा क्यों कहा जाता है कि और कुछ नहीं कर सकता इसलिए निकलने की सोच रहा है, जबकि अच्छे जॉब करता है? ये थिंकिंग कैसे बदली जा सकती है? ये थिंकिंग तो अब बदल जानी चाहिए, क्योंकि वो जमाने गए जब बिना पढ़े लिखे लोग दीक्षा लेते थे। वो जमाने गए जब घर में किसी अभाव के कारण से लोग दीक्षा लेते थे। वो जमाने गए जब लोग अयोग्य होते थे इसलिए दीक्षा लेते थे। वो जमाने गए जब लोग घर से बाहर ढकेल दिए जाते थे इसलिए दीक्षा लेते थे। वो जमाने भी गए जब लोग घर के रिश्तों से, माँ बाप से परेशान होकर के दीक्षा लेते थे। आज के ज़माने में सब स्वस्थ होकर के दीक्षा ले रहे हैं, सब पढ़े लिखे होकर के दीक्षा ले रहे हैं, सब अच्छी अच्छी जॉब छोड़ करके दीक्षा ले रहे हैं और सब बड़े बड़े बिजनेस छोड़ करके दीक्षा ले रहे हैं। आंखें खोल करके देखने की कोशिश करो, आपको सब कुछ दिखाई देगा। विनोद कुमार छाबड़ा जी मानसरोवर से जिज्ञासा रखते हैं, गुरुदेव, ये तो जानने में आता है कि जब किसी देव को अपनी देवी का वियोग हो जाता है तो उस देव को अपने नियोग से दूसरी देवी प्राप्त हो जाती है, लेकिन जब किसी देवी के देव का मरण हो जाता है तो उस देवी के लिए क्या व्यवस्था है? देवगति की देवी की बात कर रहे हो कि मनुष्य गति की देवी की बात कर रहे हो? देवगति की देवी की बात कर रहे हैं। उस देवी की ये व्यवस्था है कि वह देवी भी कुछ दिनों तक, जब तक उसकी उम्र पूरी नहीं होती, वह देवी भी शांत भाव से अपना जीवन गुजारती है। और अगर उसे अपने किसी देव के प्रति कुछ अनुराग होता है तो उसके वियोग में भी वह किसी दूसरे देव से कोई संयोग को प्राप्त नहीं होती है। इस तरह के कथानक भी पुराणों में मिलते हैं। इसलिए देवी भी बिना देव के रह सकती है। जैसे देव बिना देवियों के रह सकते हैं, ऐसे देवी भी बिना देव के रह सकती है, ऐसा समझना चाहिए। ममता जैन जी मॉडल टाउन से प्रश्न पूछती हैं, मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान नहीं हूँ लेकिन खुश भी नहीं हूँ। धार्मिक कार्यों में रुचि है लेकिन वो उमंग और उत्साह नहीं है जो होना चाहिए। हम ऐसा क्या करें जिससे धर्म कार्यों में नहीं अपितु मन में जोश और उमंग बना रहे? जोश और उमंग एक उम्र तक रहता है, और वह उम्र अगर आपकी कुछ अधिक हो रही है और जो जोश और उमंग आपके बच्चों में आ रही है, उस उम्र में अगर आप हैं जो आपके बच्चों में तो जोश और उमंग है और आप में नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा सा आप अपने आप को संभालने की कोशिश करें। जोश, उमंग, ये सब चीज़ें बाहरी कृत्यों पर निर्भर नहीं करती हैं, बाहरी चीज़ों पर ज़्यादा निर्भर नहीं करती हैं। और अगर हम उन पर निर्भर होने के कुछ आदी हो गए तो हमें अपने संस्कारों को तोड़ करके कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम अपने आप में उस जोश उमंग के साथ में आगे का जीवन व्यतीत कर सकें। उसके लिए आपको बाहरी चीज़ों पर ध्यान ना दे करके आप सोचें कि पहले जैसे हम पूजन करते थे अब हमें पूजन में वैसा आनंद नहीं आता। अब कब तक आएगा आनंद? पूजन से मिलने वाला लाभ आपको मिल चुका। अगर मैं सही समझ रहा हूँ नाम को जो मॉडल टाउन से हैं, तो उनके बेटों की शादियाँ हो चुकी हैं, बहुएं आ चुकी हैं, आपके घर में सब तरह के सुख वैभव हैं। अब आपको अनुत्साह होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में अपना उत्साह बनाए रखने के लिए थोड़ा सा आपको अपने बेटों के, बहुओं के मोह का त्याग करना पड़ेगा। और अगर आप इस तरह के शिविरों में आकर के, यहाँ पर आकर के उस धर्म के उत्साह को बढ़ाएंगे तो आपके जीवन में जोश भी आएगा, उमंग भी आएगा। और ऐसी एक बार कोशिश करेंगे तो आपको बार बार ये जोश और उमंग मिलता रहेगा। ये आपके लिए तरीका बताया गया।
कुछ ऑफलाइन प्रश्न भी प्राप्त हुए हैं, उन्हें गुरुदेव के द्वारा उनके समाधान लेते हैं। श्रीमती ज्योति जैन जी कोटा से प्रश्न रखती है, गुरुदेव आप हम सभी को नमोकार मंत्र का अद्भुत पवित्र ध्यान करवा रही हैं, तो कृपया आप हमें ये समझाएं कि पांचों केंद्रों पर हम कितने समय तक एक एक परमेष्टि का ध्यान करें और एक केंद्र से दूसरे केंद्र तक पहुंचने के ध्यान करने की कोई समय सीमा भी है क्या? समय सीमा खुद हमारे ही ऊपर निर्भर करती है। हम तरह तरह से इन केंद्रों पर पंच परमेष्टि का ध्यान कर सकते हैं। अगर हमारा मन अस्थिर ज़्यादा होता है, हमारा मन चंचल ज़्यादा होता है, तो हम हर एक केंद्र पर थोड़ी थोड़ी देर रुक करके उस चंचलता के कारण से हम अपने ध्यान के केंद्र को बदल सकते हैं। अगर हमारा मन स्थिर है, हमें मन लग रहा है और हमें जब तक वो नमो अरियंताड़म के अक्षर अपने ज्ञान केंद्र पर दिखाई दे रहे हैं तो हम तब तक उसको देखते रहें। हमारा मन स्थिर है, आपका मन जब करे कि चलो अब सिद्धों के पास चलते हैं, तो फिर आप अपने सिद्धि केंद्र पर पहुंच करके नमो सिद्धाड़म का स्मरण करें। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका मन किस तरह के चंचलता के साथ में है और किस तरह की आपके मन के अंदर कहां पर रुचि बन रही है। तो ये निर्धारण आप स्वयं भी कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखें कि आपको पंच परमेष्टि में अपना मन घुमाना है तो कहीं पर भी घुमाएं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि आप साधु परमेष्टि का अधिक चिंतन कर रहे हैं कि अरिहंत परमेष्टि का अधिक चिंतन कर रहे हैं। आपका मन जहां लग जाए वहीं पर उसको लगा सकते हैं। और अगर आपका मन चंचल है, बार बार इधर उधर घूमने की इच्छा करता है, तो फिर आप उसे पांचों केंद्रों पर घुमा सकते हैं। ये आपके ऊपर समय निर्धारण कर लिया जाना चाहिए। राजकुमारी चौधरी पनागर से प्रश्न रखती है, गुरुदेव मरणासन पंचेंद्रिय जीवों को तो नमोकार मंत्र सुनाया जाता है जिससे उनका कल्याण हो, क्या मरणासन विकलत्रिय जीवों को भी नमोकार मंत्र सुनाया? मरणासन, हाँ, ऐसा है। विकलत्रिय जीव हैं, 2 इंद्रिय जीव हैं, 3 इंद्रिय जीव हैं, 4 इंद्रिय जीव हैं। अगर आपको कभी कोई इस तरह के जीव दिखाई देते हैं, हमने देखा है कई पुरानी बूढ़ी दादियों को जो इस तरह से हाथ पर मरी हुई चींटी को या मरणासन्न चींटे को तड़पते हुए किसी भी जीव को देख करके उन्हें नमोकार सुनाती हैं। वो प्रक्रिया गलत नहीं है, वो भले ही उनको सुनाई ना पड़े, लेकिन अगर आप अपनी हथेली पर रख करके किसी चींटी को या किसी मच्छर को या किसी भी जीव को आप नमोकार सुना रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात कि आपके अंदर का दया भाव प्रकट होने का आपको एक अवसर मिल रहा है। आप अपने दया भाव से ओतप्रोत हो रहे हैं और उस जीव के लिए मरणासन्न जीव भले ही है, भले ही उसको सुनाई ना पड़ रहा हो, लेकिन आपके उस नमोकार मंत्र की वरगड़ाओं के प्रभाव से हो सकता है कि उसके परिणामों में शांति आ जाए। वो परिणामों की शांति कर्णेंद्रिय से सुनने से ही नहीं आती, वह उसके श्रुत ज्ञान के माध्यम से मतिक ज्ञान जो उसका भले ही 2 इंद्रिय का हो, 3 इंद्रिय का हो, उससे भी उसके वरगड़ाओं के प्रभाव से, मंत्र के शक्ति के प्रभाव से उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है और उसके लिए अच्छी आयु का बंध हो सकता है। इसलिए भले ही विकलत्रिय जीवों के लिए जिनमें मन ना हो, उनके लिए मरणासन्न हो, भले ही उनको सुनाई ना पड़े, लेकिन आपके लिए अगर कोई ऐसा अवसर मिलता है तो आप उन्हें अवश्य नमोकार सुनाइएगा। उससे उनका भला हो ना हो, आपका भला जरूर होगा। एक गुरु भक्त की शंका है, आहार वर्गनाएं क्या होती हैं? आहार वर्गणाओं का मतलब होता है जो आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, केवल उसी से सब कुछ नहीं चल रहा है, वो तो आपने खा लिया, पी लिया। अब जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी आप समझते हैं भोजन से आ रही है, लेकिन वो भोजन की एनर्जी जब तक बाहर की शक्ति को अपने अंदर नहीं खींचेगी तब तक आपके शरीर में शक्ति नहीं आएगी। तो आहार वर्गणाओं का मतलब होता है कि ऐसे पुद्गल परमाणु जो
हमारे शरीर को बढ़ाने में काम आते हैं, शरीर को शक्ति देने के काम में आते हैं, उन पुद्गल परमाणुओं को हम जो इस एनवायरनमेंट से ग्रहण करते हैं उसका नाम आहार वर्गणा कहलाता है। भोजन उसका साधन होता है और उन वर्गणाओं के आने से वह शरीर टिकता है। दोनों तरह के निमित्तों से काम होता है तब यह शरीर टिकता है, इसी को आहार वर्गणा कहा जाता है। प्रदीप जैन जी सागर से जिज्ञासा रखते हैं, जीवन में मृत्यु को 3 बार नज़दीक से देखा है, अगर कोई निमित्त से मरण समय आता है उस समय समाधि मरण कैसे कर सकते हैं? जो तत्काल होता है उस समय पर आपकी मनोदशा क्या बनती है ये आपके संस्कारों पर निर्भर करेगा, ये आपके भीतर के अभ्यास पर निर्भर करेगा। उस समय पर आपके मन में जो मनोदशा बनेगी, जो आपकी मन स्थिति बनेगी, उस स्थिति के अनुसार ही आप कर पाएंगे, क्योंकि घटनाएं अनेक तरह की होती हैं। आप सामने बैठे हैं और जिस कार में बैठे हैं या किसी गाड़ी में बैठे हैं और सामने की सीट पर बैठे हैं, अगर आपने किसी भी तरह की कोई बेल्ट वगैरह नहीं बांध रखी और सीधा आपके सिर धम्म से कहीं लगता है आगे के किसी बोनट पर कहीं पर, तो आपको क्षण भर सोचने का टाइम भी नहीं मिलेगा कि हमें क्या करना है। ऐसी स्थिति में आपकी जो मन स्थिति होगी उसके अनुसार ही आपका काम होगा। आप उस समय पर क्षण भर भी, थोड़े से समय के लिए भी अगर कहीं ये विचार कर पाए कि हमें अरिहंत का स्मरण आ गया या ओम अरहम का स्मरण आ गया, तो बस वही आपके लिए पर्याप्त होगा। वहां इतना टाइम नहीं होता कि आप सोच पाएं कि मैं 4 प्रकार के आहार का त्याग करता हूं, किसी को मैसेज कर पाएं, कह पाएं। कभी कभी ऐसी भी स्थिति बनती है। तो वो सब आपकी सावधानी पर निर्भर करेगा, परिस्थिति पर निर्भर करेगा कि किस परिस्थिति में क्या हो रहा है। तो इस तरह से अपने लिए उन परिस्थितियों की चिंता ना करो, अपने मन को संस्कारित करने की चिंता करो और मन की स्थिति को देखते रहो कि हम कितना संस्कार अपने मन को दे पा रहे हैं। बस यही अपना कर्तव्य, यही हमें करना चाहिए। गुरु भक्त की जिज्ञासा है 6 डाला की चौथी डाल से कि महाराज तप के प्रभाव से मुनियों को जो एहसास हो जाता है कि उस दिन मेरी समाधि हो जाएगी या कुछ और भी, तो ये क्या अवधि ज्ञान में आएगा? आप इस तरह की जिज्ञासा सम्यक ज्ञान की ढाल पढ़ के न किया करें। अभी कल भी आपको इस तरह की वार्निंग दी थी कि ज्ञान केवल 2 ही होते हैं। कितने? मति ज्ञान और, तो चाहे कोई तपस्वी हो, चाहे उसको कुछ आगे का एहसास हो रहा हो, चाहे पीछे का एहसास हो रहा हो, ज्ञान 2 हैं तो 2 ही रहेंगे। अगर आप इस तरह की अज्ञानता की बातें करेंगे तो हमें पसंद नहीं आएंगी ये बातें। तो आपके दिमाग में चीज रहनी चाहिए, अवधि ज्ञान पंचम काल में किसी को नहीं होता। आगे पीछे की बातें जानने का एक निमित्त ज्ञान होता है, वो निमित्त ज्ञान भी इसी श्रुत ज्ञान में ही आता है। और इस श्रुत ज्ञान के माध्यम से हम कई आगे पीछे की बातें अपनी तपस्या के प्रभाव से भी और अपनी साधना के प्रभाव से भी जान सकते हैं, लेकिन वो अवधि ज्ञान कदापि नहीं होता। और इस तरह से ही हमें धारणा बनानी चाहिए। प्रियंका सराफ जी इंदौर से प्रश्न रखती है, नमोस्तु गुरुवर। मेरी शंका है कि शत्रुंजय तीर्थ के लिए कहा जाता है कि वे शाश्वत तीर्थ है और वहाँ यात्रा करने वाला हर जीव मुक्ति के बंध बांधता है, तो क्या ये पूर्ण सत्य है? कोई भी तीर्थ हो, जो भी सिद्ध क्षेत्र हैं, सभी अपने आप में शाश्वत तीर्थ कहलाते हैं। चाहे वो सम्मित शिखर हो, चाहे शत्रुंजय तीर्थ हो, हर तीर्थ की महिमा अपने अपने ढंग से जो कहना चाहिए संप्रदाय के लोग उसको मानते हैं, वो अपने अपने ढंग से उसकी महिमा को बनाए रखते हैं। और महिमा किसी चीज़ की कितनी भी हो, डिपेंड करता है उस व्यक्ति के ऊपर कि वो उस महिमा को कितना स्वीकार कर रहा है। अगर हम उसको स्वीकार करके उस तरह की भावों के साथ में कोई वंदना आदि करते हैं और किसी भी तरह से अपने लिए अच्छे भाव अर्जित करते हैं, तो इन्हीं भावों से हमारे वो कर्म बंध टूटते हैं, ऐसा हमें विश्वास रखना चाहिए। तीर्थ की वंदना से, तीर्थ के दर्शन से इस तरह के कर्म बंध टूटते हैं, ये सभी के लिए है। लेकिन किसी किसी की विशेष प्रभावना या किसी विशेष
तीर्थंकरों के या किसी विशेष महापुरुषों के सद्भाव के कारण से उनकी प्रभावना अलग से होती है, तो उसको भी हम उसी रूप में ग्रहण कर सकते हैं। गीता जैन जी मेरठ से प्रश्न रखती है, महाराज जी, विदेह क्षेत्र में सभी जीवों की आयु 1 कोटि पूर्व की होती है या कम ज्यादा होती है? विदेह क्षेत्र में जीवों की आयु कम ज़्यादा भी हो सकती है। आयु तो कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अवगाहना के विषय में कहा गया है कि अवगाहना हमेशा 500 धनुष की ही होती है। ये विशेष बात है जो ध्यान रखना। मंगल बड़जातिया जी औरंगाबाद से प्रश्न रखते हैं, नमोस्तु गुरुवर, भोग मुभी के मनुष्य 3 दिन 2 दिन 1 दिन के बाद बोर बहेड़ा आंवला बराबर आहार करते हैं, तो उनका बल कितना होता है? उत्तम, मध्यम, जघन्य भोग मुभी भूमि के हिसाब से सभी का अलग अलग होता है या एक जैसा ही होता है? बल भी सबका अलग हो सकता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी शक्ति उनके अपने अपने आहार के अनुसार मिलती है। कोई हरण, बहेड़ा, आंवला, ये सब जो बराबर इनके आहार दिए जाते हैं, ये सब भी जो आहार, चाहे वो छोटे रूप में हो चाहे बड़े रूप में हो, इनकी अपनी अपनी शक्तियाँ होती हैं, और इन शक्तियों के माध्यम से जो उनको बल मिलता है उसमें कहीं ना कहीं अंतर होता है, तभी ये उत्तम, मध्यम, जघन्य इस तरह के विभाजन हो पाते हैं। तो ये विभाजन हर जगह पर होते हैं, हर तरह से होते हैं, और इसे इसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। श्रुति जैन जी बिनौली से प्रश्न रखती हैं, नमोस्तु भगवन, क्या स्वधर्म में लोक कल्याण और धर्म प्रभावना हेतु प्रयास करना उचित है? क्या स्वधर्म में लोक कल्याण और धर्म प्रभावना हेतु प्रयास करना उचित है? समझ नहीं आई बात, क्या बोल रहे? क्या स्वधर्म में लोक कल्याण और धर्म प्रभावना हेतु प्रयास करना उचित है? स्वधर्म को करते हुए भी आप लोक कल्याण कर सकते हैं, धर्म प्रभावना कर सकते हैं, लेकिन स्वधर्म को पहले समझना जरूरी है। अगर आप अपने स्वधर्म को नहीं समझेंगे तो दूसरे को अपना स्वधर्म कैसे समझा पाएंगे? इसलिए पहले अपने आप में मजबूत होना जरूरी होता है। दूसरों के हित तभी होते हैं जब व्यक्ति अपने आप में स्वयं अपना कल्याण करने को तत्पर हो और अपने आप में मजबूत हो। तो स्वधर्म के माध्यम से भी आप पर धर्म कर सकते हैं, माने दूसरे के लिए भी कल्याण की, मंगलता की भावना भी कर सकते हैं और प्रभावना भी कर सकते हैं। श्री देवी शंडोरे गोवा से क्वेश्चन रखती हैं, नमोस्तु मुनिश्री, तृतीय काल से पहले भी मुनिराज होते थे क्या? जो ये अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल का जहाँ पर ये परिवर्तन होता है, और इस भरत और ऐरावत क्षेत्र में जहाँ ये परिवर्तन की व्यवस्था है, वहाँ पर तृतीय काल से पहले इस तरह से मुनि महाराज नहीं हो सकते, क्योंकि वो भोग भूमि का काल होता है। तृतीय काल भी आपने इसलिए कहा होगा कि आदिनाथ भगवान उस तृतीय काल के अंत तक मुनि दीक्षा लेकर के मोक्ष गए हैं, तो उस अपेक्षा से वो तृतीय काल है। अन्यथा तृतीय काल भोग भूमि का ही काल होता है, और उस काल में मुनि महाराज नहीं होते हैं। पंचम गुण स्थान में अपयश नाम कर्म उदय नहीं होता। यदि हम वृत्तियों का अपयश तो नहीं होता परंतु यश नहीं मिलता, तो क्या हमें अपना पंचम गुण स्थान नहीं मानना चाहिए? ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अपयश और यश ये दोनों इस तरह के कर्म होते हैं कि यह जीव की कीर्ति को बाहर तो फैलाते हैं, लेकिन ये जीव को ही उसका अनुभव कराते हैं, फल देते हैं। भले ही किसी भी जीव के लिए बहुत लोग नहीं जानते हों, उसका यश बहुत बाहर ना फैला हो, लेकिन फिर भी वो जीव अपने आप में जिन लोगों के माध्यम से अपनी प्रशंसा सुनता है या जिन लोगों के बीच में रहता है, जो भी लोग उसको जानते हैं, उसके यश का अनुभव उस जीव को होता है, और इसके माध्यम से ही उसे समझ लेना चाहिए कि पंचम गुण स्थान उसका बना रहता है। आस्था जैन जी मुंबई से प्रश्न रखती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जिसे धर्म का ज्ञान कम हो और इस दिशा में शुरुआत करना चाहता हो, तो उसे अपने हर दिन में कैसी चर्या रखनी चाहिए? उसी की तो चर्चा आजकल चल रही है। जो दोपहर में आपको चतुर्थ ढाल पढ़ाई जा रही है, ऑनलाइन आप उसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं,
और उस जीव को कैसी अपनी चर्या करना चाहिए ये आज बताया था। सम्यक ज्ञानी जीव 9 प्रकार से 9 प्रकार के गुणों को अपने अंदर धारण कर सकता है। वह आप नई छेड़ा के चौथी ढाल के, कौन सी छेड़ा के? नई छेड़ा के, है ना, चौथी ढाल के 7वें नंबर काव्य को आप सर्च करने की कोशिश करें। थोड़ी मेहनत आप भी करें तो अच्छा लगेगा, आपको पता पड़ जाएगा श्रावक की चर्या कैसी होती है। श्रेयांश जैन जी सागर से प्रश्न रखते हैं। नमोस्तु गुरुवर, व्हाट इज द वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट टू बी अ जैन बाय स्पिरिट नॉट बाय सरनेम? There are a lot of confusions regarding the eligibility criteria, such as he should not have food after sunset, but few others says he should wear Ashtmul Gun. This is depend on the ability of a human being. If you are able to follow Panch Aduvrata, then you may follow Panch Aduvrata. And if you are capable to follow Ashtmul Gun, then you can adopt Ashtmul Gun. This is depend on the ability and the circumstances of a human being. So you may try to understand your ability and you take the result. What can I do for myself? कल्पना जैन जी हसनापुर से प्रश्न रखती हैं, क्या केवली भगवान के भी मन होता है? आचार्य श्री क्लास में बोलते थे संगीनः समन का। देखो, केवली भगवान की बातें, श्रुत केवली की बातें और बड़े बड़े आचार्यों की बातें समझने में हम लोगों को थोड़ा समय लगेगा। आचार्य महाराज हैं, उनका ज्ञान जिन ऊंचाइयों को छूता है, उस बात को समझने के लिए हम अगर केवल प्रश्न फेंक देंगे और एक इस छोटे से समय में हम आपको उत्तर देंगे तो आपको कभी सेटिस्फेक्शन होगा नहीं। तो आपने अगर कभी ऐसा सुना है तो आप उसको सुनकर के चिंतन कीजिए, मन वह होता है नहीं होता है। अगर हम कोई भी तरह की बात करेंगे तो आपके लिए जिज्ञासा शांत नहीं होगी। इतना समझें कि आचार्य महाराज का चिंतन हमें समझने के लिए थोड़ा सा हमें स्वाध्याय और बढ़ाना पड़ेगा, और जब आपका स्वाध्याय बढ़ेगा तो हम कभी आपको बताएंगे कि आचार्य महाराज ने किस अपेक्षा से क्या बात कही है, आपको बात समझ में आएगी। तब तक आप स्वाध्याय करते रहिए। जम्बू जैन जी बिजौलिया से प्रश्न रखते हैं। नमोस्तु गुरुवर, सन 2017 में जब आपका बिहार कोटा से अजमेर के लिए हो रहा था, तब आपका प्रवास 2 दिन के लिए जहाजपुर के पास हमारे गांव सरसिया में भी हुआ था। उस दिन को हम अभी भी पर्व के रूप में बनाते हैं। हमारे द्वारा किया गया कार्य पूजा के कौन से रूप में आएगा? हमारे द्वारा किया गया कार्य पूजा के कौन से रूप में आएगा? पूजा के कौन से रूप में आएगा? ये आपका कार्य अतिथि पूजा के रूप में आएगा। जिन स्थानों पर बड़ी मुश्किल से मुनि महाराजों का भ्रमण हो पाता है, न जाने कौन से शहरों के कौन से गांवों में, कितनी दूर किन गलियों में बने हुए मंदिरों में मुनि महाराजों ने प्रवेश किया, और जहां पर दोबारा जाना अब संभव नहीं है, लेकिन वहां के श्रावकों के लिए जब ऐसा उत्साह बनता है कि हमारे यहाँ एक बार मुनि महाराज आए हैं और वह उन्हें तिथि याद रहती है, तो वह तिथि याद करना उसी तरह से समझना जैसे शबरी राम का इंतजार करती थी और राम के आगमन पर वह जैसे प्रसन्न होकर के अपने लिए भक्ति का एक बहुत प्रतिफल प्राप्त की, ऐसे श्रावकों के माध्यम से वह अतिथि पूजा का फल उन्हें प्राप्त होता है, और अतिथि के सम्मान की यही विधि बहुत अच्छी विधि मानी जाती है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, अभी आपने बताया था कि नरकों में नारके जीव आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं और व्यंतर देव भी उनको लड़ाते हैं। तो इस दौरान जो नारके जीवों के जो कर्म बनते हैं या घटते हैं, या व्यंतर देवों के कर्म कैसे होते हैं, क्या उनको निर्जरा होती है, क्या होता है? नहीं, कर्म की निर्जरा तो नरकों में क्या होगी?
वो तो कर्म बंद तो हो ही रहे हैं, कसाएं बढ़ रही हैं, और बढ़ाने के लिए और ज़्यादा उत्प्रेरक का काम वो असुर कुमार के देव किया करते हैं। तो वो असुर कुमार के देव भी अपनी कसाई बढ़ा रहे हैं। जहाँ कसाई बढ़ाने की बात है वह कर्म निद्रा की बात कहाँ हो सकती है, वहाँ तो कर्म बंद की बात करना चाहिए। तो कर्म बंद दोनों के बढ़ रहे हैं, असुर कुमार देवों के भी और नारकियों के भी, ऐसा समझना चाहिए। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु करते हुए सब लोग अपना नाम भी बोल दिया करो। सुरेश जी मेहता मुंबई से। मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव कि पढ़ने में आया कि एक महान आचार्य ने लिखा है कुछ अपने ग्रंथ में, एक क्षायिक सम्यक्त्व को भी वितराग सम्यक दर्शन कहा है। तो ये एकांतवादी लोग उसको पकड़ के अपना पंथ बढ़ाते हैं और उसको आत्मानुभव चतुर्गुणस्था में सिद्ध करने का प्रयास करते हैं या करते हैं। तो वो महाराज आचार्य ने किस अपेक्षा से वो लिखा होगा या उसको कैसे हम समझे, जरा आप कृपा करके समझाइए प्लीज। ऐसा होता है, जो बेटा, सुन रहे हो, कहाँ उलझ गए, जो बेटा नियम से राजा बनने के लायक होता है उसे पहले से भी युवराज कहा जाता है। क्या कहा? राजा का जो बेटा नियम से राजा बनने के लायक होता है उसे पहले से भी युवराज कहते हैं। इसी तरह से जो क्षायक सम्यक दृष्टि जीव हैं, जिस पर्याय को प्राप्त किए हैं उस पर्याय में वो नियम से, बहुत से ऐसे क्षायक सम्यक दृष्टि होते हैं जो उसी पर्याय से नियम से मुनि अवस्था को प्राप्त करेंगे, वीतराग दशा को प्राप्त करेंगे, वीतराग चारित्र को प्राप्त करेंगे। इसलिए ये कारण में कार्य का उपचार कहलाता है। इस अपेक्षा से ये कहा जाता है जो कार्य आगे होने वाला है उसे हम पहले से भी उनके साथ जोड़ करके कह सकते हैं। तो ये आलाप पद्धति अगर आप पढ़ेंगे तो इस तरह के आपको बहुत सारे उपचार समझ में आएंगे। अगर हम इस तरह से अपने दिमाग का उपचार करेंगे कि एक कारण में कार्य का उपचार करके ये बात कही जा रही है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और इस तरह की बात को समझने के लिए हमें यही समझना चाहिए कि क्षायक सम्यक दृष्टि जीव नियम से वीतराग सम्यक दृष्टि बनता है, इसलिए उसको वीतराग सम्यक दृष्टि कह दिया गया। वस्तुतः वो सराग सम्यक दृष्टि होता है अगर गृहस्थ अवस्था में होता है तो। और जो वर्तमान के लोग इस बात की चर्चा करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं, क्या वो आत्मानुभव केवल वीतराग सम्यक दर्शन से यदि मान रहे हैं तो क्या उनको वो वीतराग सम्यक दर्शन हो जाएगा? क्या क्षायक सम्यक दर्शन वर्तमान में होता है? तो वर्तमान में न क्षायक सम्यक दर्शन है न वीतराग सम्यक दर्शन है, इसलिए वर्तमान में आत्मानुभव भी नहीं है। तो वर्तमान में इस तरह की चर्चा करने से क्या सिद्ध करेंगे? कुछ नहीं सिद्ध करेंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जो जिनके लिए होगा वो उनके लिए ही होगा। आप चर्चा करके कोई आत्मानुभव नहीं कर सकते, ये भी आप उनको समझा देना। मोनी श्री के चरणों में त्योहार नमोस्तु। पप्पी भैया मैं कटंगी से बोल रहा हूँ। गुरुजी मैं 20 साल हो गए मेरे को पूजन करते हुए। जो पूजन में गलती करते हैं तो मैं उनको टोक देता हूँ, टोकना चाहिए या ना चाहिए। और जो मंदिर में पूजन करने जाते हैं तो मैं उनसे ये बोलता हूँ कि पूजन के बाद परिक्रमा लगाना चाहिए। वो पूजन के पहले परिक्रमा लगाते मैं उनको टोकता हूँ, और जो गलती करते हैं उनको भी टोकता हूँ। या टोकना चाहिए कि नहीं चाहिए? मुझे एक बात बताओ, मैं अगर तुमसे जो कहूँगा तुम मान लोगे मेरी बात है? तुम जो है कटंगी में व्यंतर देव बन करके आए थे ना, जब विधान चल रहा था, है ना? तो व्यंतर देवों को आदत होती है टोकने की। इसलिए मैं कह रहा था कि तुम मेरी बात मान लोगे कि नहीं मान लोगे, केवल प्रश्न करके छोड़ दोगे। तो टोकने की अपनी आदत रोको। परिक्रमा कोई पूजा के पहले लगा ले चाहे बाद में लगा ले, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ेगा क्या? पूजा के पहले भी परिक्रमा लगाई जा सकती है, बाद में भी लगाई जा सकती है। मुनि महाराज भी कभी कभी दर्शन करने के लिए जाते हैं तो प्रारंभ में भी परिक्रमा लगा लेते हैं, बाद में भी लगा लेते हैं। अगर तुम्हारी टोकने की आदत पड़ी रही तो तुम कभी मुनि महाराज को भी टोकने लग जाओगे। तो इसलिए जो आदत है ना, वो आदत इसके लिए नहीं है कि आप गलत या सही के लिए टोक रहे हो। आपकी आदत टोकने की है, वो चाहे गलत होगा चाहे सही होगा, आपको टोकना है माने टोकना है। तो अपनी आदत को संभालना है।
गलत और सही कुछ नहीं होता है, हमारी जो आदत है टोंकने की उसे सुधारना है ना। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन, कोटि सा नमन। गुरुदेव, मैं आनंद जैन गढ़ा जबलपुर से। गुरुदेव, आपने जो सुबह बताया था कि असुर कुमार के देव जो नरकों में जाकर के लड़वाते हैं या जो भी कार्य करते, क्या उनका ऐसा पाप उदय रहता होगा कि वो वहाँ की गर्मी और ठंडी भी सहन करते होंगे? जो जिस तरह के शरीर को लेकर के जीता है, उसके शरीर के साथ में उसकी अपनी व्यवस्था चला करती है। जो अंतरिक्ष का यात्री होता है, वह अंतरिक्ष का यात्री अपने साथ में जिस बंदोबस्त के साथ चलता है, वह कहीं भी किसी भी जगह पर पहुंच जाएगा। अपने लिए अपने पास में अपना सिलेंडर उसका ऑक्सीजन का होगा, वो अपना काम चलाता रहेगा। देवों के शरीर का इसी तरह का एक बंदोबस्त उनको मिलता है कि नरक में जाने पर नरक की गर्मी का, सर्दी का कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा, नरक की भूमि का कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो देवगति के जीव हैं। वो वहां पर जाकर के बिल्कुल सेफ रहेंगे। आप उनकी चिंता न करें, अपनी चिंता करें। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरुचरणों में समर्पित गुरुभक्त परिवार USA,